नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और वर्कशीट की पढ़ाई को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और इससे आपकी अच्छी समझ भी बन रही होगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक आपको एक एक बार में दिए जाते हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत छोटा और इंटरेस्टेड है या आनंद देने वाला है और काफी आसान सा टॉपिक है। ये है क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान के लिए वर्कशीट नंबर 19। तो आज के वर्कशीट में हम लोग उपविषय मानचित्र कार्य करने वाले हैं और मानचित्र कार्य में जैसे कि दिए गए भारत के मानचित्र में, राजनैतिक मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों के द्वारा दिखाइए। आपने पिछले वर्कशीट में राजनैतिक और भौतिक मानचित्र का अध्ययन किया है और अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि राजनैतिक मानचित्र का कार्य कैसे किया, मानचित्र वर्क किया कैसे जाता है। ये आप जब भी करेंगे तो पेंसिल से करेंगे। इसमें आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे और जो चीज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो उसी की चर्चा आप इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं और इसमें कहीं से भी मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए मैप वर्क जो है वह बहुत ही अंकदायी होता है, बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने वाला होता है। इसलिए आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। इसमें आपको दिखाना है केरल, चंडीगढ़, कर्क रेखा, मानक यामोत्तर, अरावली पर्वत, पूर्वी घाट, केटू, अनाईमोड़ी, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार, कोंकण तट और कोरोमंडल तट। तो इन सभी बातों का जिक्र आपको इस मैप में करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए। पहले हम केरल, चंडीगढ़ और कर्क रेखा को देखते हैं। तो यहाँ पर चंडीगढ़ है, ऊपर में ही है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसी को ले लिया। आप यहाँ चंडीगढ़ सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हो गया चंडीगढ़। अब आप केरल को देख लीजिए। ये जो पतली वाली ये जो भाग है, ये ऐसे ऐसे, यह केरल राज्य है। तो आप केरल लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद अब है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा आप ऐसे यूं समझिए कि कर्क रेखा ऐसे गुजरात, फिर राजस्थान का ये छोटा सा भाग, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद ये त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से गुजरती है। तो ये कर्क रेखा हो गई, कर्क रेखा। और उसके बाद है मानक याम्योत्तर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम लोग मानक याम्योत्तर बोलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निकट से होकर गुजरती है और यह भारत के ठीक बीचों बीच में पड़ती है। तो यह वाला जो मानक याम्योत्तर होगा, देशांतर रेखा, इसको हम लोग मानक याम्योत्तर बोलते हैं। मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री, सॉरी ये वहां नहीं होगा, 82.5 डिग्री ये हो गया ये रेखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला यहां पर है। यह जो भाग है, सॉरी यह हिमाचल, वहां उसमें नहीं जाएगा, यह राजस्थान में ही रहेगा। तो ये जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वतमाला का है, आप इसको लिख सकते हो अरावली पर्वतमाला हो गया। अब नेक्स्ट है पूर्वी घाट। तो ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, यह पूर्वी घाट कहलाता है। तो आप इसको लिख दीजिए पूर्वी घाट। उसके बाद है केटू। तो केटू, ये केटू पर्वत श्रृंखला यहां पर है, आप इसको केटू लिखेंगे, केटू। अब अनाईमोदी देखते हैं।
अनाईमोडी इस जगह पर है, तो आप यहां लिखेंगे अनाईमोडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लगभग 2650 मीटर ऊंची। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। तो आप इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है यह छोटा नागपुर का पठार है, तो आप इसको लिखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद मालवा पठार। यह वाला भाग हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार। उसके बाद है अब नेक्स्ट कोंकण तट और कोरोमंडल तट। कोंकण तट, इस भाग को हम लोग यहां से यहां तक के भाग को कोंकण तट बोलते हैं। तो यहां लिखेंगे कोंकण तट, और यहां से इस भाग को कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो इसको हम लोग कोरोमंडल तट लिखेंगे। कोरोमंडल तट। अब देखते हैं कि और क्या क्या चीजें बाकी हैं। केरल हो गया, चंडीगढ़ हो गया, कर्क रेखा, मानक यामोत्तर, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी घाट, K2, अनाईमोदी, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का थोड़ा बड़ा सा आप क्षेत्र ले लेंगे, ये वाला पूरा भाग आता है इसमें। तो ये छोटा नागपुर का पठार हो गया। उसके बाद मालवा का पठार। मालवा का पठार आपने देख लिया यहाँ पर, ये मालवा का पठार है। और उसके बाद है कोंकण तट। तो मुंबई वाले तट को, महाराष्ट्र के पास जो तट है इसको हम लोग कोंकण तट बोलते हैं। तो यह कोंकण तट हो जाएगा। और नेक्स्ट है उसके बाद कोरोमंडल तट। तो भारत के पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट अवस्थित है, और यह आपने यहां देख लिया, ये कोरोमंडल तट है। तो बच्चों इस तरह से आपका यह मैप वर्क क्लियर हुआ, और मैप वर्क बहुत ही अंकदायी होता है। इसी के साथ आपकी वीडियो भी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।